भारत पाकिस्तान युद्ध, हथियारों के खतरे। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियारों का भंडार है। यह एक निवारक प्रभाव तो बनाता है, लेकिन विनाशकारी वृद्धि का खतरा भी बढ़ाता है। दोनों देशों की कोई आधिकारिक पहले इस्तेमाल नहीं की नीति नहीं है, जिससे अनिश्चितता और बढ़ जाती है। पारंपरिक संघर्ष से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक की स्थिति आ सकती है। अगर किसी देश को रणनीतिक नुकसान होता दिखे तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हार से बचने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। भारत के पास एक बड़ी सैन्य शक्ति है। उसके पास विविध हथियार और उन्नत लड़ाकू विमान, टैंक और नौसैनिक जहाज हैं। पाकिस्तान भारत की श्रेष्ठता का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करता है। पाकिस्तान के पास क्रूज मिसाइलें और संभावित सामरिक परमाणु हथियार हैं। कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर भीषण लड़ाई हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी संघर्ष हो सकता है। पारंपरिक युद्ध के विनाशकारी परिणाम होंगे। व्यापक विनाश, नागरिक हताहत और आबादी का विस्थापन हो सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलें एक दूसरे के क्षेत्र में गहराई तक मार करने में सक्षम हैं। युद्ध की गर्मी में गलत गणना या आकस्मिक हमले का खतरा बढ़ जाता है। सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है। बिजली ग्रिड, संचार नेटवर्क और परिवहन प्रणालियां खतरे में हैं। इससे नागरिक आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। दोनों देशों के पास विकसित साइबर क्षमताएं हैं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, वित्तीय संस्थानों और सरकारी नेटवर्क को निशाना बनाया जा सकता है। साइबर हमलों से आवश्यक सेवाओं में व्यवधान हो सकता है। इससे अराजकता फैल सकती है और संघर्ष बढ़ सकता है। भौगोलिक निकटता से तेजी से बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता के कारण अन्य अभिनेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे एक व्यापक क्षेत्रीय संकट का खतरा है। इन सबसे विनाशकारी परिणामों की आशंका है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों का अस्तित्व एक जटिल सुरक्षा दुविधा प्रस्तुत करता है। निवारण सिद्धांत के अनुसार परमाणु हथियारों का कब्जा एक दूसरे पर हमला करने से रोकता है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई का खतरा बहुत अधिक होता है। हालांकि यह सिद्धांत त्रुटिहीन नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जोखिम यह है कि संघर्ष अनजाने में परमाणु स्तर तक बढ़ सकता है। यह कई कारणों से हो सकता है, जिसमें गलत सूचना, गलत गणना या राजनीतिक नेतृत्व द्वारा तर्कहीन निर्णय शामिल हैं। दोनों देशों की पहले इस्तेमाल नहीं की नीति की कमी स्थिति को और जटिल बनाती है। इसका मतलब है कि दोनों देश पारंपरिक युद्ध में हारने की स्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि यह संघर्ष को परमाणु स्तर तक बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन पैदा करती है। परमाणु युद्ध के परिणाम विनाशकारी होंगे। परमाणु विस्फोट से लाखों लोग मारे जाएंगे और घायल होंगे। इसके अतिरिक्त परमाणु विस्फोट से व्यापक रेडियोधर्मी प्रदूषण होगा, जिससे लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। परमाणु युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था भी तबाह हो जाएगी। व्यापार और वाणिज्य बाधित हो जाएंगे और खाद्य और ऊर्जा की कमी हो जाएगी। परमाणु युद्ध के दीर्घकालिक परिणाम विनाशकारी होंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास बड़ी और परिष्कृत पारंपरिक सेनाएं हैं। भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में एक बड़ी सेना है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की श्रेष्ठता का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को आधुनिक बनाने में निवेश किया है। दोनों देशों के बीच पारंपरिक युद्ध के परिणाम विनाशकारी होंगे। युद्ध से व्यापक विनाश, नागरिक हताहत और आबादी का विस्थापन होगा। युद्ध से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी नुकसान होगा। सबसे संभावित युद्ध क्षेत्र कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC है। यह एक विवादित क्षेत्र है और दोनों देशों ने अतीत में इस क्षेत्र में कई युद्ध लड़े हैं। नियंत्रण रेखा पर लड़ाई तीव्र और खूनी होने की संभावना है। युद्ध का एक अन्य संभावित क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यह एक भारी किलेबंदी वाली सीमा है, लेकिन फिर भी यह संघर्ष का एक संभावित क्षेत्र है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लड़ाई भी तीव्र और खूनी होने की संभावना है। पारंपरिक युद्ध के परिणाम विनाशकारी होंगे। दोनों देशों को युद्ध से उभरने में कई साल लगेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास उन्नत पारंपरिक हथियारों का शस्त्रागार है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री शामिल हैं। ये हथियार दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें एक दूसरे के क्षेत्र में गहराई तक मार करने में सक्षम हैं। वे परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल शहरों, सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। क्रूज मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में धीमी और कम दूरी की होती हैं, लेकिन वे अधिक सटीक होती हैं। उनका इस्तेमाल शहरों, सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री का इस्तेमाल विशिष्ट लक्ष्यों को मारने के लिए किया जा सकता है। उनका इस्तेमाल सैन्य ठिकानों, बुनियादी ढांचे और यहां तक कि व्यक्तिगत लोगों को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उन्नत पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। इन हथियारों का इस्तेमाल शहरों, सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। इन हथियारों का इस्तेमाल लाखों लोगों को मारने और घायल करने के लिए भी किया जा सकता है। साइबर युद्ध एक बढ़ता हुआ खतरा है और भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परिष्कृत साइबर क्षमताएं हैं।
साइबर युद्ध का इस्तेमाल महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, वित्तीय संस्थानों और सरकारी नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। साइबर हमलों से आवश्यक सेवाओं में व्यवधान हो सकता है, अराजकता फैल सकती है और संघर्ष बढ़ सकता है। 2020 में एक भारतीय बिजली ग्रिड पर एक साइबर हमला हुआ, जिससे लाखों लोग अंधेरे में डूब गए। हमले को चीन द्वारा प्रायोजित माना गया था, लेकिन इसने साइबर युद्ध के खतरे को उजागर किया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन वे अभी भी साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हैं। साइबर युद्ध के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं और दोनों देशों को इस खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध जटिल और अस्थिर हैं। दोनों देशों ने अतीत में कई युद्ध लड़े हैं और उनके बीच अभी भी कई विवादित क्षेत्र हैं। सबसे महत्वपूर्ण विवादित क्षेत्र कश्मीर है। कश्मीर एक हिमालयी क्षेत्र है जिसका दावा भारत और पाकिस्तान दोनों करते हैं। दोनों देशों ने इस क्षेत्र में कई युद्ध लड़े हैं और यह अभी भी तनाव का एक प्रमुख स्रोत है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कई कारकों से जटिल हैं, जिनमें शामिल हैं ऐतिहासिक दुश्मनी, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, धार्मिक तनाव, सीमा विवाद। इन कारकों के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अस्थिर हैं। दोनों देशों के बीच एक और युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के परिणाम विनाशकारी होंगे। युद्ध से व्यापक विनाश, नागरिक हताहत और आबादी का विस्थापन होगा। युद्ध से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी नुकसान होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध एक क्षेत्रीय संकट को भी जन्म दे सकता है। अन्य देश संघर्ष में शामिल हो सकते हैं, जिससे एक व्यापक युद्ध हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध एक वैश्विक संकट को भी जन्म दे सकता है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे और घायल होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध एक विनाशकारी घटना होगी। दोनों देशों को युद्ध से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के खतरे को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। इन कदमों में शामिल हैं विश्वास निर्माण उपायों को लागू करना, संचार चैनलों को खोलना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, परमाणु हथियारों को कम करना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। इन कदमों को उठाकर भारत और पाकिस्तान अपने संबंधों में सुधार कर सकते हैं और युद्ध के खतरे को कम कर सकते हैं। यह दोनों देशों और क्षेत्र के लिए आवश्यक है।